हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज प्यारे बच्चों हम बेसिकली सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे, जो कि सेकंडों में आप निकालना केस स्टडी को जो है सॉल्व करना सीख जाओगे। प्यारे बच्चों के साथ ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो कि किस तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चंस करते हैं। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड पेपर में सीबीएसई के, वो आप किससे सेकंडों में करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स का होता है। आप देखना सेकंडों में करोगे 1-2 मिनट के अंदर। बस ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़ना है आपको सही तरीके से। लिखा है 3 फ्रेंड्स संजीव, अमित एंड दिग्विजय आर प्लेइंग जो है हाइड एंड सीक इन ए पार्क। ठीक। आगे लिखा है पार्क में 3 दोस्त खेल रहे हैं। आगे लिखा है संजीव एंड अमित हाइड इन 3 shrubs एंड दिग्विजय हैव टू फाइंड बोथ ऑफ देम। तो वो बेसिकली 3 झाड़ियों में जाके, shrubs का मतलब कहता है झाड़ी, तो उन झाड़ियों में जाकर के क्या छिप जाते हैं और फिर उसे दिग्विजय जो है फाइंड आउट करता है बोथ ऑफ देम को, दोनों को। इफ द पोजीशन ऑफ 3 मींस फ्रेंड्स आर एट ए बी सी, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि तीनों दोस्तों की जो छिपने की जगह है वो ए बी और सी है। आगे लिखा रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर एंड फॉर्म्स ए राइट एंगल, आपका जो है राइट एंगल सच दैट ए बी बराबर लिखा गया है 9 मीटर एंड बी सी बराबर 3√3 मीटर एंड बी बराबर जो है 90 डिग्री आपको दे रखा, मतलब एंगल बी जो हमारा है वो आपका राइट एंगल की बात कर रहा है। यदि एंगल बी हमारा राइट है तो उस पर्टिकुलर केस में प्यारे बच्चों अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो एंगल बी हमारा क्या हो गया, राइट डिग्री हो गया। अब इसके बाद लिखा बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन गिव द जो आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बेसिकली दिए हुए क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन अराइजेज हैं, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आंसर बताना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कैसे आंसर निकालते हैं। लिखा हो मेजर ऑफ एंगल ई। अब आपको एंगल ई फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एंगल ई को फाइंड आउट करने के लिए प्यारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। एक्यूट एंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया प्यारे बच्चों। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री मींस जो रेशियोज हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सब आपको पता है। तो इस तरीके से टेन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, बेस हो जाता है। इस तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे थीटा क्या एंगल ए है, इस तरीके से टेन ए हम यहाँ पे निकाल फाइंड आउट करेंगे। परपेंडिकुलर आपका 3√3 हो गया, अपन में क्या हो गया प्यारे बच्चों, 9 हो गया। अब इस तरीके से जो है ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आने जा रही है, 3 से 3 कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से जो हमारे पास क्या हो गया, √3। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया प्यारे बच्चों। 1 क्या आ गया, √3 आ गया। तो आपको पता है कि प्यारे बच्चों जो 10a हो गया, 1/√3 कौन सी वैल्यू का होता है, 10 30 डिग्री का होता है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपका एंगल ए जब फंक्शन सेम हो जाता है बोथ साइड प्यारे बच्चों, तो हमारा ए जो होता है वो इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री बनकर आ गया। फंक्शन रिमूव हो गया, एंगल ए की वैल्यू हो गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो गया प्यारे बच्चों, ए राइट हो गया। इसी तरीके से मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है प्यारे बच्चों। यदि आप मेजर ऑफ एंगल सी को फाइंड आउट करना, जरा ध्यान से देखो, मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना प्यारे बच्चों। अब एंगल के ठीक मतलब जिस एंगल को फाइंड आउट करना होता है प्यारे बच्चों, उसके ठीक सामने की जो लाइन होती है वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है। जिस पर बेस और 90 प्रेजेंट होते हैं, एक्यूट एंगल और बेस प्रेजेंट मतलब राइट एंगल प्रेजेंट होते हैं, बेस कहलाता है। और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन दोबारा कर देंगे तो प्यारे बच्चों कॉट सी बन जाएगा। तो कॉट सी क्या हो गया, 9 बेस परपेंडिकुलर अपन क्या हो गया, बेस हो गया, दैट मींस क्या आ गया, 9 मीटर आ गया। और बेस हमारे पास क्या हो गया, 3√3 हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपन में प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, आपका √3 हो गया प्यारे बच्चों। अब आपको पता है √3 से √3 क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। और जब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, कॉट सी जो है √3 आ रहा है। तो कॉट सी की वैल्यू जो है √3 कब होती है, ध्यान से देख लीजिए एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ। 9 देखिए 9/3√3, तो 3/√3 तो आपका √3 मतलब ये आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपन क्या हो गया, बेस है। तो प्यारे बच्चों ये 10 रहेगा, क्या रहेगा, ये 10 रहेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका 10c बन गया। दैट मींस क्या हो गया आपका 10√3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है। तो इस तरीके एंगल सी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया प्यारे बच्चों। बोलो बस समझ में आ गया। तो ये आपका 30 हो गया था। आप वैसे भी देखो प्यारे बच्चों, बिना इसको पेंसिल ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में लाए आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टिक लगाना है, तो ये 90 हो गया, 30 हो गया, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। आप बिना बेसिकली पेंसिल ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट से, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो गया, सी पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो प्यारे बच्चों ने कहा लेंथ ऑफ एसी बताओ। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों,
AC की लेंथ बताना तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। 9 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 81 हो गया। इसके बाद 3 का 3 3 जा 9, 9 का टेबल 3 बार पढ़ लिया तो कितना हो गया 27 हो गया। इस तरीके से आपने इनको क्या किया जोड़ लिया तो कितना हो गया 7 1 कितना हो गया 8 हो गया, 8 अब 2 कितना हो गया 10 हो गया, तो 108 बन गया प्यारे बच्चों। अब 108 का स्क्वायर 108 का स्क्वायर रूट लोगे प्यारे बच्चों तो कितना बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो 108 लिखा हुआ तो प्यारे बच्चों 54 होता है ना, 54 2 जा 108 हो गया, बोलो क्लियर। अगेन आप करोगे 27 इंटू क्या हो गया 2 इंटू 2 हो गया तो पेयर बन गया। ये 3 इंटू 3 रूट 3 होता है तो ये क्या आ गया 6 रूट 3 हो गया, 6 36 गुणे 3। तो आपके पास प्यारे बच्चों कितना आ गया 27 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 रूट 3 होता है और 2 बाहर आ गया तो 3 2 6 हो गया तो 6 रूट 3 आपके पास ऑप्शन आ गया। तो यहाँ ऑप्शन में जरा देखो डी ऑप्शन राइट है प्यारे बच्चों, देख लो कितना प्यारा सा आंसर निकल रहा है। अब इसके बाद इन्होंने कहा cos 2a बताओ प्यारे बच्चों, जरा सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। यहाँ देखो एंगल ए आपके पास निकल चुका है 30 डिग्री, तो इस तरीके से cos 2 into 30 करते हैं तो cos 60 डिग्री हो गया और आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। बोलो आया समझ में, पेन चलाने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से लिखना है। sin c/2 बताओ, c कितना देखो प्यारे बच्चों 60 लिखा, 60 का हाफ कितना हो गया 30 डिग्री हो गया और sin 30 भी कितना होता है 1/2 होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से देखो कितनी सिंपल वे में आपने सारे आंसर इस केस स्टडी के जो है सेकंडों में कर लोगे। बिल्कुल बारीकी से आपको ऑब्जर्व करते हुए बताया गया है कि किस तरीके से केस स्टडी को सॉल्व करते हैं, अप्रोच क्या होता है। बस आपको बेसिकली तरीके यूज करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, परेशान नहीं होना है, मैथ्स वाला को याद रखना है। तो इसलिए प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें। आज से हम बेसिकली आपके लिए केस स्टडी बनाएंगे, डे बाय डे आपको 1-2 केस स्टडी अपलोड करते रहेंगे। आप उसे अच्छे से सीख करिए जिससे कि बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।